हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। चलिए आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे ही मोस्ट टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली एग्जाम के लिए। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ कितना तैयारी हो चुका है, आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में आंसर देते रहिएगा। चलिए बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताना कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को या 26 जनवरी 1952 को या इनमें से कोई नहीं। देखिए बताइए कमेंट में। बहुत सारे बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं। बताना है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। आपको बताना है कमेंट में इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको कमेंट में देना है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। बताना कि कब तैयार हुआ था बनकर। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए दूसरा नंबर बताना है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। बताना कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। 1952 में, 1955 में, 1957 में या 1960 में। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था ये 1957 में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखिएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। पता नहीं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1905 ईस्वी को, 1906 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को या 1908 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि 1906 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बताने कि 5 नंबर, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। बताना कि यहाँ पे हुई थी हो जाएगा। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी या जनता पार्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 1885 में इस दल की स्थापना हुई थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताना है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। बताना कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। EMS नबुंद्रीपाद, NG रंगा, AK गोपालन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि EMS नबुंद्रीपाद ये 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बताना है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, बताना है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी या समाजवादी दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त समाजवादी दल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
9 नंबर बताना है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों का भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी। बताने कि भारत में द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादी की सरकार बनी थी। बिहार में, मद्रास में, उत्तर प्रदेश में या केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी। 1948 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में। तो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1948 ईस्वी में, और कांग्रेस की कब हुआ था तो ये 1850 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आज़ाद हिंद या स्वराज पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। 1962 में, 1964 में, 1966 में या 1971 में। बताना कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली में, काहिरा में, हवाना में या बेलग्रेड में। बताइए कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलग्रेड में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 16 नंबर, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। महात्मा गांधी का, बी.आर. अम्बेडकर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में इनका प्रमुख योगदान रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए क्या क्या बोल रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई। बताना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई। 1955 में, 1964 में या 1966 में या 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1964 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी स्वतंत्रता के बाद चुनौतियां थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती या उपयुक्त सभी। तो देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम तो ये सब चुनौतियां थी, क्योंकि अभी अभी जस्ट आज़ाद हुआ था, इसलिए उसको सभी चुनौतियों से सामना करना था, इसलिए उसके पास ये सब चुनौतियां थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा है। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या है। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। चलिए
22 नंबर बताना है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। बताना है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 29 अप्रैल 1954 को, 21 जून 1971 को या 24 जून 1975 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 29 अप्रैल 1954 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। हैदराबाद का भारतीय संघ में किस प्रकार विलय हुआ। स्वेच्छा से, बलपूर्वक से, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा या उपयुक्त सभी तरह से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बलपूर्वक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिएगा भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। 27वां संशोधन अधिनियम 1972, 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 या 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 26 नंबर बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोहरी नागरिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। केंद्र को, राज्यों को, जिलों को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र को, यानी कि केंद्र को राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापित की गई। बताने किस राज्य को हाल में विभक्त करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखना है केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र पर निर्भरता या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 250 या अनुच्छेद 352 से 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 245 से 255, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है तो 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताना है नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है जो क्या होता है गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मन देशों से युद्ध करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्र निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, संविधान सभा में।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किले पर लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी अधिकार मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत का विभाजन से, संविधान निर्माण से, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का विभाजन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? तो बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को या फिर वायसराय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायसराय को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है, माउंटबेटन योजना कब बना? माउंटबेटन योजना कब बना था? 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 3 जून 1949 को। तो माउंटबेटन योजना जो बना था ये 3 जून 1947 को बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताना है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? 1942 में, 1941 में, 1940 में या 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताना है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश के निर्माण की मांग की गई? 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1939 के पटना अधिवेशन में, 1941 के मद्रास अधिवेशन में या 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर बताना है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 2 अक्टूबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 29 दिसंबर 1953 को या 25 दिसंबर 1956 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1953 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बताना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुट्टी श्री रायुल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैयद अली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर बताना है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? बताने कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में, 1954 में या 1953 में या 1952 में। तो ये दोस्तों हुआ था आपका, यानी कि 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर बताना है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर बताना है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर बताना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों राज्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की संख्या कितनी थी? 28, 25, 30 या 50। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 28, जो कि वर्तमान में अभी 29 है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 47 नंबर बताना है, राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई। राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि एम मुंशी को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर बताना है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। जब देश आज़ाद हुआ भारत अपना, तो उस टाइम में उप प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ देव सिंह, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर बताना है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष इनमें से किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताना है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। हैदराबाद के, जम्मू कश्मीर के, मैसूर के, या जूनागढ़ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।